हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे गंगा मैया के महात्म्य के बारे में। आज जानु सप्तमी है और जानु सप्तमी के दिन गंगा मैया के एक बहुत विशेष लीला प्रकट हुई है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन है, यस्यां वै श्रूयमानाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापः। भगवान श्री कृष्ण, उनके अवतार और उनके भक्त ऐसे महान हैं कि जिनकी लीलाओं का हम श्रवण करने से, जिनकी लीलाओं का हम गुणगान करने से बहुत पवित्र हो जाते हैं। उसके कई सारे वरदान दिए गए हैं। सबसे पहले यह वरदान है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम। हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, भगवान श्री नारायण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और उसके साथ ही साथ शोक मोह भयापह, हमारे अंदर जो 3 दुर्गुण हैं, जो 3 चीज़ें हैं जिसके हमें बहुत प्रताड़ना होती है, हम बहुत दुख भोगते हैं, शोक, मोह और भय। पूर्व जो गलतियां हुई है हमारी ओर से, उन गलतियों के कारण हम बहुत शोकमग्न रहते हैं। मैं अगर ज़्यादा अध्ययन करता तो कुछ अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन पाता, या कुछ मैं विदेश में जाकर के कुछ और बनता था। मैं अगर उसके साथ शादी करता तो और अच्छा होता था, या इसके साथ शादी करता तो और अच्छा होता था। ऐसे शोकमग्न अवस्था में लोग जीते हैं। मोह, वर्तमान का हमें मोह रहता है कि ये चीज़ अच्छी है देखने में, वो चीज़ अच्छी है खाने में, यह अच्छा है पहनने में, वहाँ रहूँगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे हमें वर्तमान समय का मोह रहता है। साथ ही साथ हमें भविष्य का भय रहता है, क्या होगा, कैसा होगा। अगर मैं कुछ निर्धारित धनराशि मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं रखूँगा तो मेरा भविष्य बहुत कठिन जाएगा। ऐसे भयमय अवस्था में लोग जीते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, शोक, मोह और भय, ये अखिल मानव जाति को और सारे जीव मात्राओं को बहुत दुख प्रदान करती है। इसीलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक वर्णन करता है कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से हमारे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, और साथ ही साथ यह जो शोक, मोह और भय है, यह भाग के दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन में कभी भी यह 3 चीज़ों का अस्तित्व नहीं रहता। तो इसीलिए हमको हरि कथा जितना हो सके उतना ज़्यादा मात्रा में विनम्र भावना में श्रवण करना चाहिए। जितना हम विनम्र भावना में, आज्ञाकारी भावना में और शरणागत समर्पण भावना में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उतना हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आज जानु सप्तमी है। यह गंगा मैया के गुणगान का दिन है। महान कवि जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने गीत गोविंद नामक बहुत महान ग्रंथ लिखा, जिसमें वो वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं का, वृंदावन की लीलाओं का। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है। उस दशावतार स्तोत्र में वो बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अवतार लेते हैं, और ख़ास करके यह जो 10 अवतार है ये कितने अद्भुत और विक्रमीय हैं। इसका वर्णन वो कविता के रूप में करते हैं। उसमें वो वामन देव का वर्णन करते समय बोलते हैं, छल यसी विक्रम
विक्रमने बलिम अद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन, केशवधृता वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान वामन देव एक छोटे से बटु ब्राह्मण के रूप में आए, इंद्रदेव के छोटे भाई के रूप में, और उन्होंने बलि महाराज की यज्ञशाला में प्रवेश किया। बलि महाराज असुरों के राजा थे। उन्होंने इस छोटे से ब्राह्मण को देख करके बोला कि बोलो बटु, आपको क्या वरदान चाहिए, क्या भिक्षा चाहिए। तो वामन देव बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज उनका उपहास करते हैं, आपको मालूम नहीं आप किससे भिक्षा मांग रहे हो? मैं असुर राज बलि, मैंने इंद्र का पराजय किया है, समूचे ब्रह्मांड पर मेरा राज्य है। आप एक लोक मांग सकते हो, ग्रहलोक मांग सकते हो, आप बहुत बड़ी दक्षिणा मांग सकते हो, मांगो बालक, आपको क्या चाहिए। तो वामन देव बोलते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति अपनी निजी ज़रूरतों से ज़्यादा मांगता है वह जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि बलि महाराज बोल रहे थे कि मानो आप अगर किसी बड़े रईस अमीर व्यक्ति के घर भिक्षा मांगने जाओगे, दक्षिणा मांगने जाओगे, जैसे अंबानी, टाटा, बिरला के घर, और बोलोगे मुझे 10 रुपये दे दो, तो ये उनका अपमान है, यजमान का अपमान है। आप अगर इतनी छोटी धनराशि मांगोगे, उनके पास जाएगा तो उनके कद की धनराशि आप दक्षिणा के रूप में मांग सकते हो, उनके कद की दक्षिणा आपको याचना करनी चाहिए। तो इसीलिए बलि महाराज बारंबार वामन देव को बोलते हैं कि आप कोई बड़ी दक्षिणा मांग लो, ये 3 पग भूमि क्या है। वामन देव उनको समझाते हैं, संतुष्टि यही जीवन की सुखी जीवन का मार्ग है। मेरी ज़रूरत केवल 3 पग भूमि है, वही मुझे दे दो। जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट नहीं है वो संपूर्ण ब्रह्मांड भी प्राप्त करेगा तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो वामन देव के इस उपाख्यान के बाद बलि महाराज संतुष्ट हो जाते हैं और वह उनको संकल्प करके वचन देते हैं कि मैं आपको 3 पग भूमि दान देता हूँ। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य उनको व्यवधान डालते हैं कि नहीं, ये तो विष्णु और अव्यय, ये भगवान विष्णु है और देवानाम कार्य साधक, ये देवी देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं, जो हमें पराजित करने के लिए आए हैं, इनको आप दान मत दे दो। फिर भी प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं और वह बोलते कि मैं ये दान दे के ही रहूँगा। अगर ये विष्णु है तो और भी अच्छा है, ये दान देना ही चाहिए। तो वो संकल्प लेते हैं और उनको दान देने का मनोरथ पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। उसी समय वामन देव अपना त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं। इतना महाकाय विशाल रूप होता है कि किसी की आंखों में समा नहीं जाता और अपने पहले ही कदम से वह जो है पूरे ब्रह्मांड को व्यापक हो करके ब्रह्मलोक तक जाता है और जो ब्रह्मांड का आवरण है उसको छेद देता है। यह जो ब्रह्मांड है एक फुटबॉल की भांति कारण सागर में, जिसको शास्त्रों में विरजा नदी नामक वर्णन आता है, उस विरजा नदी में यह ब्रह्मांड तैर रहा है। तो वामन देव के अंगूठे के नख से यह ब्रह्मांड का छेद हो गया और उस छेद से विरजा नदी का पानी वामन देव का बाएं पैर के अंगूठे को धोते हुए, उनके चरण को धोते हुए वह पानी नीचे आने लगा। ब्रह्मलोक पास में ही था, ब्रह्मा जी उधर ही बैठे हुए थे, तुरंत उन्होंने अपना कमंडलू भर दिया। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई पुजारी गण भगवान का अभिषेक करते हो तो पहला अपना बोतल भर लेते। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने
पहले अपना कमंडल भर के रख दिया, फिर वह पानी नीचे आने लगा, ध्रुवलोक में वो बहने लगा। उसी को हम कहते हैं गंगा मैया। और गंगा मैया ध्रुवलोक में ध्रुव महाराज के राज्य में प्रवाहित होने में पसंद करती थी, तो उधर ही रहने लगी। तो वहाँ से स्वर्ग के देवी देवताएं अपने अपने विमानों से, अपने अपने साधनों से, वाहनों से उसको स्वर्ग लोक में लेकर आते थे। तो इस प्रकार से गंगा मैया वामन देव की कृपा से इस ब्रह्मांड में प्रकट हो गई। तो कैसे गंगा मैया इस धरातल पर प्रकट हो गई, इसकी एक बहुत महान कथा है, जिसका श्रवण करने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु थे और उनके वंश में सगर महाराज राज्य कर रहे थे। सगर महाराज इन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व मतलब घोड़ा, इसका बलि दिया जाता है। तो उसके पहले ये जो घोड़ा है पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करता है और वापस उसी राजा के पास आता है। लेकिन देवराज इंद्र ने ये इस घोड़े को चुरा लिया और वहाँ से अप्रकट हो गए। सगर महाराज को 60,000 पुत्र थे और ये 60,000 पुत्र उस अश्व की खोज में निकल गए। पूरे पृथ्वी पर वो खोज रहे थे, कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने पृथ्वी को खुदाई की और वह कपिल मुनि के सिद्धाश्रम तक आए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के सिद्धाश्रम के बाहर वह अश्व बांधा गया है। तो उनकी गलतफहमी हो गई कि इन्हीं कपिल मुनि ने ईर्ष्यावश हमारे पिता सगर महाराज का अश्व चोरी किया है। तो उन्होंने कपिल मुनि के ऊपर आक्रमण किया, उनके ऊपर गाली गलौज करने लगे। तो कपिल मुनि तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। जैसे कृष्ण गीता में बोलते सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि बहुत श्रेष्ठ है। तो उन्होंने केवल हुंकार भरने से, ऐसा करने से सारे के सारे 60,000 सगर पुत्र भस्मसात हो गए और वहीं पे धराशायी हो गए। उनके एक और पुत्र थे सगर महाराज के, अंशुमान। वह अपने भाइयों के खोज में निकल गए और जब वो खोजते खोजते आ गए तो कपिल मुनि के सिद्धाश्रम तक आए और उन्होंने कपिल मुनि की प्रार्थना की, स्तुति की, स्तवन की। उनको पूछा कि ये कैसे हो गया। तो उनके गलतफहमी हो गई थी आपके भाइयों की कि मैंने इनका अश्व चोरी किया है, लेकिन इंद्रदेव ने यहाँ लाकर बांध दिया है, तो इनका उद्धार कैसे हो जाएगा। कपिल मुनि बोलते हैं अगर यह जो गंगा मैया जो उच्च लोक में बहती है उसको अगर कोई धराधाम पर लाएगा और इनके जल से इनका अस्थियों को स्पर्श होगा तभी उनका उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमन अपने जीवन भर तपस्या करते हैं लेकिन गंगा मैया प्रकट नहीं होती। उसके बाद अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप महाराज। दिलीप महाराज अखंड अपनी जीवन भर तपस्या की है गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन गंगा मैया फिर भी प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र हुए भगीरथ महाराज। भगीरथ महाराज ने हजारों साल बिना खाए बिना सोए कठिन तपस्या की, तभी जाकर के गंगा मैया उनको प्रसन्न हो गई और उनको पूछी कि क्या वरदान चाहिए। भगीरथ महाराज कहते हैं कि आप धरातल पर प्रकट हो जाइए और मेरे पूर्वजों का उद्धार करिए। गंगा मैया कहती है कि हाँ मैं प्रकट हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को 2 चीज़ों से भय लगता है। मेरा वेग इतना तीव्र है कि हो सकता है मैं भूमंडल को छेद करके पाताल लोक चली जाऊं, और मैं पाताल में जानी नहीं चाहती, इसीलिए मैं नहीं देख पाती कि कोई मेरा वेग वहाँ पर सहन कर सकेगा। और दूसरा कारण है
कि वहाँ के लोग बहुत पापी है, खास करके कलयुग के लोग बहुत पापी है। जब वो मेरे जल में स्नान करेंगे तो अपना पाप मेरे जल में छोड़ देंगे, और मेरा स्वभाव है जो कोई भी मेरे जल में स्नान करेगा उसको पाप सारे ग्रहण करने का, तो मैं बहुत मलिन हो जाऊंगी, इसीलिए मैं धरातल पर आ नहीं सकती। भगीरथ महाराज उनको कहते हैं कि आप चिंता न करिए माता, भगवान शंकर महादेव आपकी वेग को उनकी जटाओं में धारण करेंगे। उनकी जटाओं में इतनी शक्ति है कि वो अपनी आपके वेग को सहन कर सकते हैं। तो ठीक है। और दूसरा, पापी लोगों के पाप का क्या? भगीरथ महाराज बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन वो किसी वैष्णव का आश्रय लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी को भी पवित्र कर सकता है। ऐसे शुद्ध भक्त महान वैष्णव आपके जल में अगर स्नान करेंगे तो वो जो छोड़े हुए पाप है सारी जनता ने वो पाप धुल जाएंगे। इसीलिए आप चिंता न करिए, ऐसे कई सारे वैष्णव अनगिनत तीर्थ स्थानों पर आपके जल में स्नान करेंगे। तो गंगा मैया दोनों उत्तरों से संतुष्ट हो जाती है और कहती है जाइए आप शंकर भगवान को मनाइए। भगीरथ महाराज महादेव जी के पास आते हैं, शंकर जी के पास, और तपस्या करने लगते। कई हजारों साल तपस्या करने के बाद शंकर भगवान उनको प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं बोलो वत्स क्या इच्छा है। भगीरथ महाराज अपनी मनोकामना उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि गंगा मैया को आप धारण करिए। शंकर भगवान सोचते हैं अरे ये तो गंगा है ही नहीं, ये तो भगवान मेरे आराध्य देव श्री नारायण का चरणामृत है, उनका पाद प्रक्षालन किया हुआ दिव्य जल है, और इनको मेरे सिर के ऊपर धारण करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हो रहा है, मैं कैसे मना करूं। तो तुरंत भगवान शंकर महादेव संतुष्ट हो जाते हैं और वह जो उनका प्रस्ताव है स्वीकार कर लेते हैं। उसी समय उनका नाम होता है गंगाधर, इसलिए शंकर भगवान को हम बोलते हैं गंगाधर। बोल गंगाधर भगवान की जय। शंकर भगवान बिल्कुल उसी तरह कार्य करते हैं जिस तरह से आज के विज्ञान और तंत्रज्ञान के जीवन में हम लोग कुछ चार्जिंग करते हैं, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर चार्जिंग करते हैं तो उसके साथ एडाप्टर आता है, काला सा छोटा गट्टू। तो वो किसका काम करता है? जो बिजली का प्रवाह रहता है, करंट रहता है, बहुत तीव्र तेज़ गति से आता है और वो तुरंत हमारे मोबाइल या छोटे से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाएगा तो उसको जला देगा, भस्मसात करेगा। उसी तरह से गंगा का प्रवाह इतना भयंकर रहता है, इतना तीव्र रहता है, वह अगर धरातल पे आएगी तो पूरा हाहाकार मच जाएगा। और शिवजी उस एडाप्टर की तरह काम करते हैं, ये उस जमाने का एडाप्टर है। और शिवजी जो है हमेशा भगवान के चरणों की आराधना करते हैं और उनका चरणामृत का आदर करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, इसलिए उनको बहुत आनंद होता है ये सेवा करने में। तो वहाँ से गंगा मैया शिवजी के जटाओं से प्रकट होती है गंगोत्री में, हिमालय में, और वहाँ से भगीरथ महाराज अपने रथ में बैठ करके आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे गंगा मैया आती है, बहुत शोर मचाते हुए, बहुत ध्वनि करते हुए। भगीरथ महाराज आगे चलते हैं और गंगा मैया पीछे पीछे आती है। जब यही गंगा मैया और भगीरथ महाराज प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान और लीला स्थान श्री नवद्वीप धाम में आते हैं तो वहाँ पर वर्णन है भक्ति रत्नाकार में नरहरि चक्रवर्ती और नवद्वीप धाम महात्मा में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब गंगा मैया नवद्वीप धाम में आई तो वो आई थी जानू सप्तमी के दिन, जो आज का दिन है।
और उन्होंने देखा कि यह मेरे प्रिय भगवान श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, ये वही श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है जो द्वापर युग में आते हैं। ये जो भगवान कलयुग में आने वाले हैं इस नवद्वीप धाम में, इनकी यह लीला स्थली है, उनका यह प्राकट्य स्थली है, तो मैं यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहती हूँ। तो वो ऐसे वहाँ पर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के लीलाओं पर ध्यान कर रही थी और उनका आवाज़ बहुत हो रहा था जल का। जानु द्वीप में जानु मुनि एक महान ऋषि थे, वह वहाँ पर तपस्या कर रहे थे इस उद्देश्य से कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे प्रकट हो जाए और मेरे ऊपर कृपा करे। लेकिन उनके आश्रम में गंगा मैया का जल आता है, उनका आचमन पात्र बाकी सब बहने लगता है, तो बहुत विचलित होते हैं और क्रोधित होते हैं। जानु मुनि इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो एक ही घुट में सारी गंगा मैया पी जाते हैं। खत्म, गंगा मैया पूरी की पूरी खत्म, अप्रकट हो गई। अभी आजकल के अर्वाचीन बुद्धिजीवी लोग पूछ सकते हैं ये कैसे संभव है, इतनी विशाल गंगा मैया एक ही घूंट में कोई कैसे प्राशन कर सकता है। शास्त्रों में वर्णन है अगस्त्य ऋषि ने सागर को प्राशन किया था, समुद्र पान कर लिए थे, ये कैसे संभव है। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए ये जो संत महंत थे, ऋषि मुनि थे, ये कोई साधारण जीव नहीं थे हमारे जैसे चार दोस्तों से युक्त। ये बहुत ही बड़े बड़े संत थे, कई सदियों से कई युगों से ये तपस्याएं करते आए रहे। इनके अंदर असीमित शक्ति होती है। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद इस संबंध में एक कहानी सुनाते हैं। जिस प्रकार से एक मेंढक होता है, वो किसी कुएं में रहता है, उसका कुआं बहुत छोटा रहता है और उसके कुएं में अटलांटिक महासागर से एक दूसरा मेंढक आता है और उसको वो पहला वाला मेंढक पूछता है कहाँ से आ रहा है तो, मैं अटलांटिक महासागर से आ रहा हूँ। अच्छा वो क्या है, बहुत बड़ा जलाशय है। कितना बड़ा रे, ये मेरा जो कुआं इससे इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। इससे दोगुना है, अरे नहीं रे बाबा इससे बड़ा है। 3 गुना, अरे नहीं पागल इससे बड़ा है। 4 गुना, 5 गुना, कितना बड़ा है बोलना। अरे तू कल्पना नहीं कर सकता, तेरे कल्पना के बाहर का ही है। ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, मैंने नहीं देखा मतलब ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में हो ही नहीं सकती। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि हम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। ऐसे कुछ कुछ दिव्य लोग हैं जो ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगस्त्य ऋषि ने सागर प्राशन किया था, उसी तरह से जानु मुनि ने गंगा मैया को प्राशन किया था आज के जानु सप्तमी के दिन नवद्वीप धाम में। आगे आगे भगीरथ महाराज जा रहे हैं इस आनंद से कि अभी गंगा मैया आ रही है और मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। अभी कपिल मुनि का सिद्धाश्रम पास में है, लेकिन वो देखते कि गंगा मैया का आवाज़ नहीं आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखते, अपना रथ रोक कर अप्रकट हो गई गंगा मैया। तो वहाँ पर जानु मुनि थे, उन्होंने पूछा आपने गंगा मैया को देखा? तो समझ जाते हैं कि इन्होंने गंगा मैया को प्राशन कर लिया है। वापस भगीरथ महाराज तपस्या करते, कई साल तपस्या करते और जानु मुनि को प्रसन्न करने का प्रयास करते। उनके तपस्याओं के ऊपर प्रसन्न होकर के जानु मुनि गंगा मैया को अपने कान से प्रकट करते हैं और इसीलिए गंगा मैया का एक नाम हो गया जाह्नवी। कुछ लोग बोलते हैं कि गंगा मैया उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि गंगा मैया उनको अपने भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। और वहाँ से गंगा मैया भगीरथ महाराज के पीछे पीछे आती है और सगर महाराज के जो 60,000 पुत्रों के अस्थियाँ गिरी हुई थी कपिल मुनि के सिद्धाश्रम के बाहर, वहाँ पर उनको स्पर्श करती है और उनका उद्धार हो जाता है। आज भी यह जो जगह है उसको कहते हैं गंगा सागर। गंगा जहाँ पर सागर से मिलती है,
कलकत्ता के पास 2 घंटे का यह रास्ता है, अगर किसी को समय मिलेगा तो वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। साथ ही साथ वहीं पर नवद्वीप धाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। वहाँ पर भी आप जा कर के जानू मुनि के आश्रम में जा सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ का दर्शन ले सकते हैं। इसी गंगा मैया में निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अनेक विविध बाल लीलाएं प्रकट की है। शास्त्रों में वर्णन है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषिर्यस्य मतं न भिन्नं धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनेन सपंता। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अगर आपको जीवन का रहस्य जानना है तो ये 12 महाजनों को पूछना चाहिए। यह जो बताते हैं वही धर्म होता है, अन्य लोग जो बताते हैं वो धर्म हो नहीं सकता। इनका अनुगमन करके ही हम धर्म समझ सकते हैं। कौन है 12 महाजन? स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासखिर्वयम्। स्वयंभु मतलब भगवान ब्रह्मा, नारद, शंभु महादेव, स्वयंभु, नारद, शंभु, कुमार, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, ये 4 कुमार। मनु महाराज, स्वयंभु मनु, जनक महाराज, बलि महाराज, यमराज, भीष्मदेव, ये 12 महाजन हैं। और यह जो बताते हैं यही धर्म होता है। तो ये पितामह, इसमें से एक है पितामह भीष्म, जो कौरव पांडवों के पिता थे। वह एक बार अपने नाना को मिलने नवद्वीप धाम आते हैं। जानू मुनि उनके नाना थे। अगर गंगा मैया उनको पिता समझती है तो उनके नाना थे। कुछ लोग उनके मामा भी बोलते क्योंकि गंगा मैया उनको भाई भी समझती है। तो अब नाना हो मामा हो लगभग एक ही रिश्ता है। तो वो अपने नाना को मिलने नवद्वीप धाम आते हैं जानू मुनि के आश्रम में, और उनके साथ साधु संग करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। क्योंकि ये भी एक शुद्ध भक्त है, महान वैष्णव है, संत है। भगवान जो है अपने भक्त से छिप नहीं जाते। असुर स्वभाव कृष्ण कभू नहीं जाने, लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि आसुर जो है भगवान को कभी नहीं जानते। वो भगवान की मूर्ति भी देखेंगे तो बोलेंगे पत्थर है, और भगवान के भक्त जो है उनको पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को खंबे में नरसिंह देव दिखे, और कुछ कुछ लोग नास्तिक रहते हैं, उनको भगवान के विग्रह देख के भी लगते हैं यार ये तो पत्थर की मूर्ति है। यही फर्क है आसुर में और वैष्णव में, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जब भीष्मदेव नवद्वीप धाम में आए तो वो समझ गए ये तो मेरे प्रिय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उनकी लीला का स्थान है। और वहाँ पर वो बहुत भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, श्रवण कीर्तन में और तपस्या करने लगते हैं। तो उसी समय भगवान श्री गौरांग महाप्रभु उनको प्रकट होते हैं और उनको समझाते हैं और अपने कलयुग की लीलाओं का सादरीकरण करते, प्रकटीकरण करते हैं। उनको कहते हैं कि कलयुग में मैं आने वाला हूँ, राधा रानी का भाव और उनका वर्ण अंग कांति धारण करके, और यहाँ पर मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के संकीर्तन का आयोजन प्रारंभ करूँगा। और कालांतर में इसका प्रचार मैं समूचे पृथ्वी मंडल पर करूँगा अपने भक्तों के माध्यम से, और सारे पापी लोगों का उद्धार करूँगा। जब श्री भीष्मदेव यह भविष्यवाणी सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं, अत्यंत गदगद हो जाते हैं, और वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरणागत होते हैं और उठ करके इतना भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं। गौरंग 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 जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, ऐसा कहने लगते हैं। और उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं और उधर ही वो बेहोश हो जाते हैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन करके। यह सब जो लीला है वो जानू द्वीप में हुई, जहाँ पर गंगा मैया को जानू मुनि ने प्राशन किया था।
और जानु मुनि ने गंगा मैया को प्रसन्न किया था आज के जानु सप्तमी के दिन। तो आइए हम श्री गंगा मैया को, भीष्मदेव को और जानु मुनि को प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके चरणानुगमन करके भगवान श्री गौरांग महाप्रभु और श्री कृष्ण के लीलाओं की जो गंगा मैया बह रही है उनके अंदर तन मन से हम तल्लीन हो करके उनके भक्तों की सेवा में और उनकी सेवा में लग जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।